गुरुदेव भास्वर
सुयस जल वृष्टि शीतल मेघ सा शुभ आगमन का, मेघ सा शुभ आगमन का। इस करुणा के कारण, इस करुणा के कारण दरस परस आनंद घन का, दरस परस आनंद घन का। आइए गुरुदेव भास्वर चरण वंदन आपका। दया करुणा त्याग मूर्ति, दया करुणा त्याग मूर्ति, विनय ज्ञान स्वरूप का, विनय ज्ञान स्वरूप का। आइए गुरुदेव भास्वर चरण वंदन आपका। आइए गुरुदेव भास्वर। अमृतमय मंदाकिनी नित्य, अमृतमय मंदाकिनी नित्य, कलु कलु से विथापिका, कलु कलु से विथापिका। विद्यमान हृदय कमल में, विद्यमान हृदय कमल में, निरत सागित भाविका, निरत सागित भाविका। आइए गुरुदेव भास्वर चरण वंदन आपका। आइए गुरुदेव भास्वर नमन वंदन आपका। गुरु चरण नित लीन पर, गुरु चरण नित लीन परम, भागवत लीला श्रीवर। गुरु चरण नित लीन परम, भागवत लीला श्रीवर। संत गण संबद पुलकित, संत गण संबद पुलकित, संत गण अम्बद विभागित, संत गण अम्बज विभागित। आत्मा का प्रकाश पड़ता, आत्मा का प्रकाश पड़ता। आइए दया मूर्ति त्याग मूर्ति, दया करुणा त्याग मूर्ति, विनय ज्ञान स्वरूप का। आइए गुरुदेव भास्वर, आइए गुरुदेव भास्वर नमन वंदन आपका। शरण बंदन
सत्संगी भाइयों से पुनः अनुरोध है कि कृपया थोड़ा आगे बढ़ के बैठें, थोड़ा खिसक के आगे बैठें, थोड़ा स्पेस बीच में नहीं रखें। बाहर लाचारी
जारी है। नाचे प्यारे का भीतर तो जारी है इसके बंदी बाजी, है इसके बड़ी बाजी। राजी करी दुनिया या उसे को करे राजी। राजी करे दुनिया या उसे को करे राजी। आती यादें बड़ी उनकी, आती यादें बड़ी उनकी। सामने घर आए कुछ बातें कहूँ देखी। सामने घर आए कुछ बातें कहूँ देखी। अर्पण तुझे तन मन धन, अर्पण तुझे तन मन धन। धन्य किया जीवन जो पाए तेरा दर्शन। धन्य किया जीवन जो पाए तेरा दर्शन। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके। आँखें रख आए प्रीतम के चौखट पे। आँखें रख आए प्रीतम के चौखट पे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। पूजामूलं गुरुपदम्। 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षं गुरु कृपा गुरु कृपा द्वारे पे दीन खड़ा है, दीन पे रखवारे, द्वारे पे दीन खड़ा है, अधमन के चरणों में अधम पर हे दीन के श्रद्धा का थाल सजा कर वो द्वार तुम्हारे आया, श्रद्धा का थाल सजा कर वो द्वार तुम्हारे सुमन सलोने असुवन की माला लाया, छोरे सब सुमन सलोने असुवन की माला कर दो कृपा कर दो रे हुए हे दीन के ओ मंदमती अज्ञानी गुरु की महिमा ना जाने, ओ मंदमती अज्ञानी गुरु की भक्ति ना जाने, अमृत छोरे विष चाखे वाकी ऐसी अबुझ कहानी, अमृत छोरे विष चाखे वाकी ऐसी अबुझ कहानी, इस शरण में लो इस शरण में लो इस शरण में लो
चरणों में आन पर हे दीन के अब प्रीति लगे चरणों से और चित्त कहीं अनत न जाए। अब प्रीत लगी चरणों से और चित्त कहीं अनत न जाए। अब घट में ज्योति जागे और अंग अंग ज्योत समाए। अब अंग में ज्योत जागे और अंग अंग ज्योत समाए। अब दया करो याचक पर, प्रभु दया करो याचक पर। ये दर पे दास खड़ा है, हे दीन के रखवारे। द्वारे पे दीन खड़ा है, अधमन के तारे। चरणों में अधम पड़ा है, हे दीन के रखवारे। हे दीन के प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी। प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी।
मोहे चैन नहीं है, चिंता अधिक सतावे, चिंता अधिक सतावे। तड़पत रहूं, कल्पना भारी, तड़पत रहूं, कल्पना भारी, निश्चल बुध नहीं आवे, निश्चल बुध नहीं आवे। प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी, तन गयो सुख भूख अति लागी, तन गयो सुख भूख अति लागी, हृदय पावक बाढ़ी, हृदय पावक बाढ़ी। खिन में लेटी, खिन में बैठी, खिन में लेटी, खिन में बैठी, घर अंगना खिन ठाढ़ी, घर अंगना खिन ठाढ़ी। प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी, भीतर बाहर संग सहेली, भीतर बाहर संग सहेली, बात नहीं समझावे, बात नहीं समझावे। चरण दास सुखदेव पिया रे, चरण दास सुखदेव पिया रे, नैनन
प्यासी अखियाँ गुरु दर्शन की प्यासी गुरु दर्शन की प्यासी गुरु दर्शन की प्यासी। अज्ञान
शरण छाड़ी छल जो शरण आयो कियो नाथ निहाल गुरु तुम परम दीन रूपनाथ अनूप सुंदर रूपनाथ अनूप सुंदर शुभ्र ज्योति विशाल करत दर्शन हरत सब तम करत दर्शन हरत सब तम चतुर चारु कृपाल गुरु तुम परम दीन दयाल छाड़ी छल जो शरण आयो छाड़ी छल जो शरण आयो कियो नाथ निहाल गुरु तुम परम दीन सरस्वती तव हृदय राजति तव हृदय राजति सरस्वती तव हृदय राजति वेद वचन रसाल चरण नख द्युति रख होवत चरण नख द्युति रख होवत
प्रेम मूर्ति श्री हरि बिनवों बारंबार चरण शरण प्रभु राखी हो करी हो मेरी संभार। आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। एक बार परम पूज्य प्रेम मूर्ति श्री छोटे भैया साहब जी के सामने बैठे थे एकांत में बद्रीनाथ में। तो मैंने पूछा कि गुरु को मानने से कल्याण होता है कि गुरु की मानने से? शास्त्र को मानने से कल्याण होता है कि शास्त्र की मानने से होता है? तो आपने फरमाया कि को तो बहुत मानते हैं, की मानने वाले बहुत ही कम होते हैं। काकभुसुंडी ने एक जन्म में गुरु को माना लेकिन गुरु की नहीं माना। उन्होंने कहा था कि शिव का आराधना का फल है राम प्राप्त हो जाना, लेकिन राम के भक्तों को देखकर वह जल जाता था। गुरु को माना लेकिन गुरु की नहीं माना। भगवान कृष्ण को गुरु माना अर्जुन ने, लेकिन गुरु की नहीं माना। एक को तो 1000 जन्म लगा और एक यूं ही अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सका। इसलिए गुरु की मानने में ही साधक का कल्याण है, चाहे किसी भी गुरु का शिष्य हो। गुरु ग्रंथ साहब में आया 2 बार, जिस तरह से गीता में मन मना भव 2 बार आया 9वें और 18वें अध्याय में, उसी तरह से गुरु ग्रंथ साहब में 2 बार आया गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजनु, गुरुदेव बंधु सहोदरा, गुरुदेव दाता हरिनाम उपदेश, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांति सतबुद्धि मूरत, गुरुदेव पारस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जनु अपरंपरा, गुरुदेव कर्ता सभी पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हरि जप उधरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल करी कृपा हम, मूढ़ पापी जित लघुतरा, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वरु, गुरुदेव हरि नमस्करा, गुरुदेव हरि नमस्करा। तो आज सब भाई बहन हम सब आए हैं तेरे दर पर है गोपी हाजिर, उसी जमाने की वास्ता से, कभी जो थोड़ी सीठी पिलाई है अभी उसका खुमार बाकी। परम पूज्य भाई साहब की उपस्थिति में हम सब भाई बहन आए हैं। कभी जो थोड़ी सीठी पिलाई है अभी उसका खुमार बाकी। दौड़ दौड़ के सभी आ रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। गुरु, कोई भी गुरु, सतगुरु अपने शिष्य कल्याण 2 तरह से करता है, एक तवज्जह गायबाना और एक तवज्जह हाजिराना। गायबाना तवज्जह उसे कहते हैं कि हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसा कि भजन सुन रहे थे, विकार भरा हुआ है, पहले उसकी सफाई करता है और उसमें अनुराग भरता है। क्योंकि अगर
तवज्जह शक्तिपात कर देगा हृदय पर, और अगर काम है, क्रोध है, तो वो पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए पहले सदगुरु तवज्जह गायवाना से उसका हृदय निर्मल करते हैं। गुरुदेव करता सभी पाप हरता, पवित्र करा, तब गुरुदेव तवज्जह देते हैं और उसका हृदय में जो हृदय कमल है वो खिल जाता है और आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति में मिल जाती है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि वैसे तो मैं सब बताया, लेकिन सबसे श्रेष्ठ साधन जो है मेरे मत में, शांत मत, योग मत, ज्ञान मत से बताया। योगी नाम अपि सर्वेषाम मतगत अंतरयात्मा यो भजति माम स मे युक्तमो मतः। अगर मेरे मत से अगर पूछो तो सर्वश्रेष्ठ योग यही है कि तुम अपनी आत्मा को मेरी आत्मा में लय कर दो, और यही हमारे यहाँ की साधना है। उसी साधना को अभी आप लोग को बताया जाएगा। गुरु महाराज के अंश परम पूज्य भैया जी विराजित हैं, भाभी माँ भी विराजित हैं। जो इस गुरु शक्ति को धारण किए हुए हैं और हमारे आपके समक्ष विराजित। ये गुरु महाराज का साधना समझना बहुत कठिन है। ये साधना वहां से शुरू होती है जहां आपका मन, आपकी बुद्धि कोई काम नहीं करती, जहां ये सब शांत हो जाते। हमें देरी क्यों लग रही है? परम पूज्य छोटे भैया ने बताया था कि तुम कर्ता बन जाते हो, इसलिए देरी होती है, क्योंकि हमें जन्म जन्मांतर से करने की आदत है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तुम अपने को वहां डायल करो कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें देखना है। क्यों देखना है? आप बाहरी जगत तो देख रहे हैं और बाहरी जगत का अनेक छाएं आपके इस हृदय पटल में पड़ा हुआ है और वो जन्म जन्मांतर का है। इसी को गुरु महाराज ने संस्कार कहा। तो चूंकि चिप्स में आपके भरा हुआ है, तो पहले गुरु शक्ति, जैसा आप सुन रहे थे भाई साहब, अपने प्रकाश से उसको वैनिश करते। यहां गुरु महाराज ने कहा कि आप
अंदर देखें। जो हमें बाहर देखने की आदत है, उसे हमें अपने अंदर जो हृदय चक्र है, 2 चक्र पे ध्यान होती है, एक आज्ञा चक्र और दूसरा हृदय चक्र। तो गुरु महाराज ने बताया कि आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से पहले शक्ति आती है, दर्शन बाद में होता है। तो अगर शक्ति आ जाए पहले तो जीव के लिए भटकाव हो जाता है, और हृदय चक्र पर ध्यान करने से पहले दर्शन होता है। तो जब आप गुरु महाराज की साधना करेंगे तो इस ब्रह्म विद्या में 2 चीजें हैं। या तो आप जिज्ञासु बन जाइए या प्रेमी बन जाइए, जिसे भक्त भी कहते हैं। जैसे किसी जीव को भूख नहीं है, आप अनेक पकवान उनके सामने रख दीजिए, उन्हें खाने की इच्छा नहीं होगी। उसी तरह से जीव को जो है वो ईश्वर का भूख नहीं है, अन जिज्ञासा ये। तो ये गुरु महाराज की जब आप साधना करेंगे तो जैसे भूख आपको नहीं लगती तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। तो जिसमें ईश्वर की चाहना नहीं हो, और ईश्वर की चाहना होने से आप जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। तो जब आप इस क्रिया को करेंगे तो ये जन्म मृत्यु के चक्र से वो गुरु शक्ति निकाल देगी, और आप अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरे का भी, आपके साथ जो रहेंगे उनका भी कल्याण होगा। परम पूज्य एक बात कहते थे कि जनरली हम लोग ज्ञान तो बहुत देते हैं मगर अपने आप को नहीं देखते। हम सत्संग कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं, सत का संग करने का चक्कर में नहीं पड़ते। पहले आप अपने आप को देखें। सत्संगी का पहला पहचान है, अगर गुरु ने आपको कबूल कर लिया तो आपके साथ जो भी रहेंगे आपके परिवारजन, अगर उनसे ईश्वर की सुगंधी, ईश्वर के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति प्रेम अगर आपके सारे परिवारजन में आ गया तो आप समझें गुरु आप पे सहाय हैं। आप गुरु की हो गए। इसी से आप अपने को देखें, तब आपको अपनी वास्तविकता पता चलेगा। और आप हमारे यहाँ हंसंदा, खिलंदा, खाइंदा, पाइंदा, यहां कर्ता गुरु शक्ति। जो भगवान गीता में वर्णन किया है कि दृष्टा बनो, तो हमें दृष्टा बनना है। जैसे कोई अपनी घड़ी दिया, घड़ी खराब है बनाने के लिए, और बनाने वाले से बार बार घड़ी खींच लेता था, तो घड़ी बनाने वाला कैसे बनाए?
उसी तरह से आप अपने मन से लड़ने लगते हैं। तो इसके लिए चूंकि हमें पूर्ण भय और भरोसा, श्रद्धा और विश्वास की कमी है, इसलिए हम अपने को कर्ता बना लेते हैं। तो अकर्ता बन के जब गुरु शक्ति आपके सामने है, अपनी आंतरिक जगत को आप नहीं देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? जब कुछ देख ही नहीं रहे आप, तो देखने वाला गुरु है, वो गुरु शक्ति है। और गुरु शक्ति आपके सामने विराजित है, इसे पूर्ण विश्वास के साथ आप बैठे। तो उसी क्रिया को हम आपसे निवेदन कर देते हैं। एक सुखद आसन से बैठ जाए, जिसमें 30-35 मिनट आप आराम से बैठ जाएं। क्योंकि शरीर हिलता है तो मन उधर चला जाता है। और जिसको जिस रूप में भी आस्था है, जो नए साधक आए हैं, वो ध्यान से सुन लें। एक सुखद आसन से बैठ जाएं। मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे। थोड़ी सी गर्दन झुकाएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड सीधा हो जाएगा। आंखों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें कि आपके परमात्मा जिस स्वरूप में आपकी आस्था है, जो गुरु ध्यान करते हैं वो ऐसा ही करेंगे। आपके ईश्वर प्रकाश स्वरूप, कोई मूर्ति, कैलेंडर, जड़ का ध्यान हमारे यहाँ मना है। जड़ से चैतन्यता नहीं आती। इसलिए आप ऐसे कल्पना करें कि ईश्वर आपके सामने विराजित हैं और वो प्रकाश स्वरूप। बड़े सौभाग्य से आप परम पूज्य के सामने हैं। जीवन में ये क्षण बहुत कम मिलते हैं और ऐसा विश्वास करें परमात्मा प्रकाश स्वरूप आपके सामने विराजित हैं और उनके हृदय से एक दिव्य तेज निकल रही है, जो आपके हृदय चक्र पे पड़ रही है। आपका हृदय, आपका रोम रोम उसी प्रकाश में लय होता चलेगा। आपका भी शरीर प्रकाशित होता चला जाएगा। मन भागेगा, मन को फिर इसी दिला में, और देखें आपके अंदर क्या हो रहा है। इस बीच गुरु बनना होगी, ईश बनना होगी। ध्यान चलता रहेगा। जब परम पूज्य का संकेत मिले तभी ध्यान तोड़ेंगे और आंखों को बंद करें। पुनः एक बार निवेदन कर देते हैं, आंखों को बंद कर लें, एक शुक्र आसन में बैठ जाएं। ऐसा ख्याल करें कि आपके परमात्मा आपके सामने प्रकाश स्वरूप में हैं। उनके हृदय से एक दिव्य तेज निकल रही है, जो आपके हृदय चक्र पर पड़ रही है। आपका हृदय, आपका रोम रोम उसी प्रकाश में लय होता चला। इस बीच गुरु बनना होगी, ईश बनना होगी। ध्यान चलता रहेगा। जब परम पूज्य का आदेश हो तो ध्यान तोड़ेंगे। शुरू कीजिए। दीन बंधु
Sa
करुणा सब गुण करम सतचित प्रेमनि के हे